हेलो बच्चों। बच्चों आज हम लोग लाइट के चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उस न्यूमेरिकल्स के लिए आपको छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखने हैं, जैसे मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लिख लीजिए। और अगर याद है तो वेरी गुड। जिन बच्चों को याद नहीं वो कृपया करके याद करें, नहीं तो यहाँ पर चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा। पढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। ज्यादा कुछ आपसे मांगता नहीं हूं मैं। बच्चों क्वेश्चंस देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। सबसे पहले क्या करना है, कनकेव मिरर बनाना है। सबसे पहले बच्चों हमने कनकेव मिरर बना लिया। ये पोल होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा 15। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सी होता है। सी से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग आर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, लेफ्ट में है कि राइट में है, लेफ्ट में है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे बच्चों -15 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है फोकल लेंथ का, F इक्वल टू R/2, तो ये आ जाएगा -15/2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गया, ठीक ना। अब कैलकुलेट द पोजीशन, नेचर और मैग्निफिकेशन। पोजीशन का मतलब होता है V कि इमेज उसकी कहां पर बन रही है। नेचर का मतलब होता है बच्चों कि वो रियल है या वर्चुअल है, रियल और वर्चुअल बताना होता है। और मैग्निफिकेशन क्या है, मतलब कि वो कितना बड़ा है कितना छोटा है। सो मैग्निफिकेशन दैट इज M। M क्या है, तो बच्चों जैसा कि R दिया हुआ है और क्या दिया हुआ हमारे पास वो हम देख लेते एक बार। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, सॉरी यहाँ पर कुछ दिया होगा बच्चों, यस 10 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, मतलब यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है, 15 सेंटीमीटर पर। अगर यहां से यहां तक 15 और 10 पर ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट यहीं पर है 10 सेंटीमीटर पर, यानी कि U दे रखा बच्चों -10 सेंटीमीटर। लेफ्ट हैंड में है ना, तो माइनस का लेंगे। अब मेरे पास U है, F है, तो हम सबसे पहले V निकालेंगे। तो हम सबसे पहले V निकालते हैं फॉर्मूले लगा करके। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर फॉर्मूला है ये, V निकालेंगे यहां से, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू बच्चों -15/2, सो 1/-15/2, 2 को ऊपर ले जाएंगे, माइनस 1/u, u की वैल्यू -10, तो ये हो जाएगा +10। इसको सॉल्व करिए। 1/v इक्वल टू 10 और 15 का एलसीएम बच्चों 30, ठीक ना। 15 दूनी 30, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, -4, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, -4 प्लस 10 3 जा 30। सो 1/v इज इक्वल टू कितना आया, 1/30। v की वैल्यू कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर। v को देखो बच्चों, v माइनस में आया कि प्लस में आया है, माइनस में। और माइनस में का क्या मतलब होता है, इधर का साइड माइनस है, उधर का साइड प्लस है। अगर इमेज इधर बन रही है 30 सेंटीमीटर पर, देखो जरा ध्यान से देखो, फोकल लेंथ कितना है 15/2, और ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, इमेज कहां बन रही है 30 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 15, यानी इमेज यहां पर बन रही है, इमेज यहां पर, ये इमेज बन रही है यहां पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है और नेगेटिव में है, मतलब रियल है। तो V मिल गया मुझे 30 सेंटीमीटर नेगेटिव। नेचर क्या है हमारा, रियल इमेज बना रहा है। अब आया मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम मैग्निफिकेशंस निकालते हैं इसका। ओके, सो मैग्निफिकेशंस बच्चों, सिंपल सा मैग्निफिकेशंस हम निकाल देंगे तुरंत। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है क्या, -v/u। अब मैग्निफिकेशंस आता -v की वैल्यू आई है बच्चों -30 और u की वैल्यू है -10, माइनस माइनस कैंसल, सो m बराबर आ गया हमारा -3 नेगेटिव। और इमेज कैसी है, रियल,
और हमारा नॉलेज पिछला कहता है कि हमने पढ़ा है कि रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। फटाफट याद करिए बच्चों, सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए। पहले फॉर्मूला याद करें। जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन होगा नेगेटिव और इसमें मैग्निफिकेशन होगा पॉजिटिव। ये चीज आपको याद रखनी ही पड़ेगी। रियल इमेज में मैग्निफिकेशन नेगेटिव और वर्चुअल इमेज में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। अब कनकेव मिरर दोनों तरह के इमेज बनाता है, रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। जब रियल बनाएगा तो मैग्निफिकेशन माइनस कर लेंगे और जब वर्चुअल बनाएगा तो मैग्निफिकेशन प्लस लेंगे। हमने देखा यहाँ पर मैग्निफिकेशन पर लाने से पहले इमेज क्या है, -30 सेंटीमीटर। नेगेटिव का मतलब होता है बाएं लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में बनने वाला इमेज रियल इमेज, और रियल इमेज का हमने जब मैग्निफिकेशन यूज किया तो मैग्निफिकेशन माइनस में आ गया। इससे हमारा दोनों वेरिफिकेशन हो गया कि मैग्निफिकेशन माइनस है, और माइनस इस बात का सबूत है कि रियल इमेज में मैग्निफिकेशन माइनस होता है, वर्चुअल में मैग्निफिकेशन प्लस होता है। अगर ये प्लस होता तो फिर ये प्लस आ जाता, यानी कि अगर V प्लस होता तो V प्लस होता, मतलब वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज का जब भी मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो प्लस का आएगा। फटाफट इसको नोट करें और फॉर्मूले को याद करें। फॉर्मूला याद करें, कॉन्सेप्ट याद करें, रूल्स याद करें कि कौन कौन से रे डायग्राम बन रहे थे, तो आसानी हो जाएगा आपको करने के लिए। धन्यवाद।